हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने है कक्षा 7वीं का गणित विषय का एक अभ्यास प्रश्न पत्र, जिसका कि सेट क्रमांक 1 आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस सेट में आपकी कल का एग्ज़ाम यानी कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका पेपर होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है। तो इस सेट में एंड तक बने रहिए, साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इस पेपर के अंदर आपके जो पैटर्न है परीक्षा का, उसके अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चंस को रखा गया है। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिर यहाँ पे अति लघु उत्तरीय और फिर लघु उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे करके आपको इस पेपर में को लास्ट तक पूरा समझ लेना है। इसका मैं आपको सॉल्यूशन भी बताने वाली हूँ। तो चलिए हम बिना यहाँ पे टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ जो पहला प्रश्न है वो है आपका ये बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं और सही उत्तर आपको चुनकर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक का निर्धारण किया गया है। तो हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक जो 1 है वो है संपूरक कोण का माप कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ऋण 4 में क्या जोड़ने पर ऋण 4 प्राप्त होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 0। ठीक है, फिर है प्रश्न क्रमांक 3, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे समबाहु त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद फिर प्रश्न क्रमांक 4, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं उसे एक वस्तु का क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा 12 नंबर का ऑप्शन क्रय मूल्य। फिर है प्रश्न क्रमांक 5, ऋण 3/8 का योज्य प्रतिलोम होगा। तो इसका उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर द 3/8। तो यहाँ पे आपके बहुविकल्पी प्रश्न खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान है प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। तो निर्देश है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। तो पहला यहाँ पे क्या है, मतलब कि रिक्त स्थान का पहला और प्रश्न क्रमांक 6, 23 के घन की इकाई का अंक होगा। तो उत्तर हो जाएगा इसका 7। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7, 400 का 30% होगा। तो 400 गुणा 30/100 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 120। उसके बाद फिर हम देखेंगे 60 अंश का पूरक कोण होगा। तो ये होगा 30 अंश, क्योंकि 90 में से घटा दिया जाएगा। उसके बाद है 8x धन 8 का सरल रूप होगा। फिर तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 1। उसके बाद फिर आएंगे प्रश्न क्रमांक 10 है परिमेय संख्या p/q में q का मान नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा q/0। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न पे। तो जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। तो निर्देश क्या है, प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्य में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 11 है किसी संख्या का 25% 9 होगा। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। इसको आपको मानना है कि 25% कितना है, 9 है, तो 100% है यहाँ पे x। तो इस तरीके से यहाँ पे 25 गुणा x/9, तो यहाँ इसको हल कर देंगे और x का मान हो जाएगा 36। ठीक है, तो वो जो संख्या वो हो जाएगी आपकी 36। उसके बाद है यहाँ पे हल कीजिए। क्या हल करना है, 5x ऋण 3 बराबर x धन 2। तो ये देखिए यहाँ पे आप x के पद एक साथ लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ अचर पद और फिर x का मान आ जाएगा 5/4। फिर है यहाँ प्रश्न क्रमांक 13, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाहु कोण की माप 60 अंश है। तो ये रहा इसका हल। यहाँ पे हो जाएगा 60x, तो 60 गुणा 3 बराबर यहाँ 180 अंश। तो क्या समबाहुभुज है, यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं और एक भुजा जब 60 है तो यहाँ पे बाकी की तीनों का योग कितना होगा, यहाँ पे 180 अंश होगा। उसके बाद है यहाँ प्रश्न क्रमांक 14, एक थैले में 5 लाल गेंदें 3 पीली गेंदें, थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
तो ये रहा उत्तर। लाल गेंदें 5 हैं और पीली गेंदें 3 हैं, तो टोटल गेंदें हैं 8 और यहाँ पे 5 लाल गेंदें प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 5/8। उसके बाद है यहाँ प्रश्न क्रमांक 15। भाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहली संख्या है 1296 और दूसरी है 289। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि से आप निकाल लेंगे 1296 का और 289 का। फिर है यहाँ प्रश्न क्रमांक 16। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए क्योंकि वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी, 5 होगी। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 और r का मान 5 से निकाल के हल कर लेंगे तो 220/7 आएगा। तो इसको आप दशमलव में यहाँ उत्तर लिख देंगे। फिर है यहाँ लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक। प्रश्न क्रमांक 17 है ज्ञात कीजिए ऋण 2 ब्रैकेट में x धन 3 बराबर 8। तो ये देखिए यहाँ पे इसको हल करेंगे 8 इधर पे इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो यहाँ जुड़ जाएगा तो 10 हो जाएगा और x बराबर 3 इस तरफ आएगा, 10 में से घट जाएगा तो 7 आ जाएगा। ये इसका हल हो जाएगा। फिर है प्रश्न क्रमांक 18। समीकरण हल कीजिए। 4x धन 3 बराबर 6 धन 2x। तो देखिए यहाँ 4x धन 3 बराबर 6 धन 2x में 2x बराबर 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसका पक्षांतर हो जाएगा और यहाँ इसका, तो ये जोड़ घटा देंगे। उसके बाद x बराबर 3/2 हो जाएगा। फिर है प्रश्न क्रमांक 19। ज्ञात कीजिए 5y धन 7/2 बराबर 3/2y ऋण 14। तो इसको भी आपको इसी विधि से हल कर लेना है। वाई वाई के पद एक साइड और अचर पद एक साइड, इनको लघुत्तम लेके हल करना है। और यहाँ पे देखेंगे कि आप यहाँ पे जो हो जाएगा, जो वाई है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऋण 7/14। ये क्या है, ये 70/14 ऋण का है और बाय का मान हो जाएगा ऋण 70/14। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 20। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर है और आधार 15 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पे मान लिया ऊंचाई x है, आधार क्योंकि 15 दिया गया 1/2 सूत्र में है और साथ में क्षेत्रफल है 25। इसको हल करेंगे, आखिरी में आएगा x बराबर 50 यहाँ पे 15, तो हो जाएगा x बराबर 10/3। तो यही इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो इस वाले पार्ट में मैंने आपको यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट वाले पार्ट में आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप से लेके 20 क्वेश्चंस तक मैंने कवर करवा लिए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।